तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सनातन के साला नहीं रहे, लेकिन वहीं पे पब्लिक जो है, कुछ पब्लिक इस चीज के लिए भी परेशान होती है कि आखिर उस घर में मातम भरे लोगों के साथ एक्टिविटी क्या हो रहा है, वो जानने की उत्सुकता रहती है और वेट करते रहते हैं। हर एक पिक का, हर एक फोटो का, हर एक वीडियो का, हर चीज का वेट करते हैं। वहीं पे कुछ पब्लिक ऐसी भी मिल जाती है कि जिसे कि अच्छा नहीं लगता है। क्यों डालते हैं ये अपनी एक्टिविटी ऐसे मातम में, ऐसे माहौल में? अगर ओरिजिनल दुख होगा तो ये बंदा कैसे वीडियो डाल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब चीज की होड़ मची रहती है। उसी के मुताबिक कल उसी के अकॉर्डिंग सनातन भाई की वीडियो आती है। कमेंट वाले को थोड़ा बहुत जवाब देते हुए वो नजर आते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। और सही बात यही है कि जाने वाले चले जाते हैं, जो बच जाता है उसे ही सब कुछ संभालना होता है। दुनिया का ये दस्तूर है, मरना और जीना। जीने पे लोग खुशियां मनाएंगे, मरने पे लोग मातम करेंगे। जो बच जाते हैं वो अपने एक्टिविटी में फिर रो के हंस के उनको लगना होता है, क्योंकि उनको जिंदगी जीना है। जो ही उनके हिस्से में भगवान ने जिंदगी दी है तो उनको जीना है। तो यहीं पे सबकी नजर बनी हुई है सावित्री जी पे। हालांकि कल उनकी वीडियो आई नहीं है, लेकिन एक्टिविटी आ गई है सनातन भाई के वीडियो में। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आप आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे ही सावित्री ने आकर के बताया था कि हम सोच करके भी अपनी भाभी के लिए, अपने भाई के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत मजबूर हैं। हालांकि सावित्री खुल के नहीं बोलती है, और जब जब खुल के बोल देती है कि हमारे गणेश जी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तब तब उनके गणेश जी जैसे ही ट्रोल के शिकार होते हैं। पूरी दुनिया गणेश जी को ट्रोल करती है और उनके गणेश जी ऐसा क्या कर देते हैं कि मजबूरन या शौक से या रियल या फेक सावित्री जी को ये आकर के बताना पड़ता है, पूरी दुनिया में सफाई देनी पड़ती है कि सो हमारे पतिदेव गणेश बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया का इकलौता पति है जो हमारे हिस्से भगवान ने रखा था। भगवान करे ऐसा पति सभी को दें। फिर से दूसरा वीडियो आ जाता है रोना गाना वाला, जैसे ही सावित्री जी का कि हम ये नहीं कर सकते, वो फिर से पब्लिक सवाल खड़ी कर देती है। जैसे ही कल सनातन भाई की वीडियो आती है, सनातन भाई ने अपनी वीडियो में बताई थी कि अब हम कर ही क्या क्या सकते हैं। अब चाहते हुए भी हमने अपने साला को बचा नहीं पाया। जाते समय उनके साला साहब चिघाड़ते रहे, जीजा दीदी करते रहे। मतलब जाते समय लोगों का अनुभव जैसा हमने देखा है अनुभव, जो आदमी बेचैन होके मरते हैं ना, वो बेचैन रहते हैं कि कोई तो हमें आओ और बचा लो। ये अकाली मौत में वो एक बार बेचैन जरूर होते हैं। हमने देखा है, ये चीज अनुभव की है अपनी रियल लाइफ में, अपने नात रिश्तेदार में भी ये चीज अनुभव किया है। कभी कभी तो ऐसा लगता था देख लेने के बाद ना, समय से पहले जो जाते हैं, लगता ऐसा बोलते थे महादेव से, भगवान से, अपने गुरु से कि हमारा जीवन लेके उसको दे दो, लेकिन नहीं हो पाता था। अपने रिश्तेदार के में नहीं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पास पड़ोसी। एक बार हमें याद है, हमारे दादा डॉक्टर थे, चचेरे दादा डॉक्टर थे, उनके घर में एक छोटी सी बच्ची एक्सपायर कर गई थी। जब एक्सपायर होने के बाद भी हम भगवान को कहते थे कि हमारा जीवन लेके उसको जिला दो। उस बच्ची के लिए, उसके परिजन का जो हमने कहर देखा ना, हम बहुत रोते थे, एकदम बिहवल थे, कुछ सूझता नहीं था। मतलब सीधा कहते थे कि मेरा जिंदगी लेके उसको दे दो, उसको जिला दो, हम ये बोलते थे। तो ऐसा ही जो जिसके साथ गुजरता है ना, वो बहुत बेचैन रहता है। वो चिघाड़ता रहा, उनकी आखिरकार मौत हो जाती है। क्योंकि मौत जो है, जिंदगी, जीवन और मृत्यु जो है ना, सत है। उससे हम छक्का पंजा नहीं छुड़ा सकते हैं। उसके साथ हम आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं। इसलिए कहते हैं कर्म कुछ अच्छा कर लो, जो दुनिया में आए हैं तो कुछ कर लो, जो कि याद करे जाने के बाद पूरी दुनिया पूरा जवाना। तो सावित्री जी अपने भाई के वीडियो में आ जाती है ब्लेसिंग लेके, बोलती है भाई तुम दोनों परिवार के बेटे हो, अब तुमको ही सबको संभालना है। कैसे भी काश मैं जा पाती। इस कमेंट को पढ़कर हमने कल भी रोया, क्योंकि यहाँ पे एक बेटी का दर्द छलकता है। जहाँ पे जो चीज दिखता है ना, हम इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बेटी का दर्द है, एक बहन का दर्द है, एक ननद का दर्द है। उसमें भी वो ननद, वो बेटी जिसकी माँ नहीं है दुनिया में, और उसका भाई एक माँ का फर्ज अदा पग पग पे अपनी बहन के लिए, सावित्री के लिए की है। और बीते दिन उनका एक छोटा भाई भी एक्सपायर हो गया था। तो ये कमेंट जब सावित्री कुमारी ने लिखा होगा तो शायद उनका दिल फटा जरूर होगा।
तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे ही देश में, कभी कभी लगता है ना कि हम भारत देश में रहते हैं या कहीं और रहते हैं। अभी भी जब इतनी मोदी जी, योगी जी इतना नारा लगा दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर भी बेटी ऐसी मजबूर होके ऐसा लाइन लिखती है अपने ही खुद के भाई के वीडियो में, और जा नहीं पाती है। इंडिया में ही वो बहन है, इंडिया में ही वो भाई है, और जा नहीं पाती है। क्या रीजन होता है? हमारे ही देश की महिला इतना लाचार कैसे हो सकती है? और हमारे ही देश का वो मर्द जो कि पति के रूप में सावित्री जी को मिला है, वो दरिंदा कैसे हो सकता है? तरफ उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अपनी पत्नी की तरफ देख नहीं सकते हैं? कहते हैं जीवन साथी। जीवन साथी का मतलब होता है हर सुख दुख में पति पत्नी को साथ दे, पत्नी पति को साथ दे। तो क्या सावित्री कुमारी जो त्याग कर रही है गणेश जी के फैमिली वाले के लिए, वो अपना जो सब कुछ समर्पण कर दिए, क्या ये जायज है? हम पूछना चाहते हैं क्यों जायज है? क्यों सोचे सावित्री कुमारी, क्यों सोच रही है अपने ससुराल वाले के लिए? आप सिर्फ अपने लिए सोचना सोचना स्टार्ट कीजिए ना, बंद कीजिए उन लोगों के लिए सोचना। जब आपके फैमिली नहीं तो पतिदेव के भी फैमिली नहीं। उसी पे इस वीडियो में इस कमेंट का, सावित्री जी के कमेंट का 51 रिप्लाई आता है। पहला रिप्लाई है, तुम तो चुप ही रहो, जब भाई तुम्हारा छोटा वाला खत्म हुआ था न, तो तू प्रेगनेंसी की के बाद तुमने डांस की रील बनाई थी, तुम्हें खराब नहीं लगा लगा था? घर से छोटा भाई चला गया और तुमको आज भी कुछ नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं आ रही हो, और आओगी तो फिर रील बनाओगी, इसलिए तुम बाद में आओगी। सेल्फिश, ये कमेंट है इनके लिए। क्योंकि कुछ हरकतें ये लोग ऐसी कर देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि वो भी एक लाचार दिखती है अभी यहाँ पे। जो दिखाएगी हम वही देखेंगे। हर हमेशा हम किसी के डीपली जाकर के उसको पोक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इंसान जो है ना, दर्द हर किसी को होता है। ये दर्द जो है ना, एक सॉफ्ट कॉर्नर हर किसी के पास होता है। इतना उसको कुरेर मत दीजिए कि वो अपने आप को ही नुकसान कर ले, या मतलब एक हौसला से हम जिंदगी जीते हैं। हौसला जब सारा टूट जाएगा ना, तो वो जिएगी, कोमा में जाके जिएगी। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे मत कीजिए। लेकिन फिर दूसरा कमेंट आता है, तू तो अपने पति को संभाल, कमा कमा के खिला। तू अपने पति को संभाल, कमा कमा के खिला। क्योंकि देखिए जो आप दिखा रही हैं ना, वो पूरी दुनिया से अलग दिखा रही हैं। क्योंकि इस जमाने में, इस जमाने या कभी भी किसी भी जमाने में हर हमेशा यही होता आया है शुरू से ही, कि सुख में हम ना ही जाते हैं, दुख में हर हमेशा हर कोई खड़ा होता है। फिर से कमेंट आता है, इतना अच्छा पति मिला है आपको, आप बोलती रहती हो कितना अच्छा है, इसलिए आपको मायके आने नहीं देता है, कैसे रह रही हो अपने पति के साथ? उसके बाद एक कमेंट बहुत दर्दनाक है, रीप के आगे हाथ जोड़ा गया है। सावित्री आंखें खोलो, तुम्हारा पति क्या है बोलता है, बेटी को एक खरोच रही तो क्या कर देगा? उस पागल से पूछ, अभी भी क्या हालत कर दिया है बेटी का। ये तो बात सच है जो गणेश जी की बोल रहे हैं कि अगर हमारी बच्ची को लेकर गई तो एक खरोच लगेगा, तो हम पूछ लेंगे भाई आपके घर में तो कितना खरोच उनको लग गया है, और दो डॉक्टर आपने ही रेफर किया है। आप अपने सामने में भी कोई खास बच्ची का आप निगरानी नहीं कर रहे हैं। तू चुप इंसान फरामोश, बहुत चालाक है। मतलब कमेंट इनके अगेंस्ट में है, सावित्री के अगेंस्ट में है। कहते हैं ना, ये लड़की का जीवन है ना, महिला का जीवन भगवान ने बना दिया है, तो शायद वो किस्मत वाली महिला है कि जिसका जीवन साथी अच्छा मिल जाता है, और जिसका जीवन साथी सही नहीं मिलता है। सही नहीं मिलने का मतलब बहुत सारा ये होता है, बहुत सारा फंक्शन है कि सही। एक होता है कि पति दारू पीता, शराबी है, जुआरी है, तो वो भी एक सही नहीं है। एक होता है कि कमा नहीं पाते हैं उतना अच्छा से कि हम अपना फैमिली का तो हम भरण पोषण कर ही नहीं पा रहे हैं, और दूसरे रिश्तेदार का क्या करें? क्योंकि हर जगह सुख में जाइए या दुख में जाइए, वहां पे पैसा का ही कनेक्ट होता है। ये हम सावित्री की बात नहीं कर रहे, दुनिया की हर एक महिला ऐसी महिला है हमारे समाज में। कुछ होता है कि सब कुछ से परिपूर्ण है,
लड़की को जो है ना वहां पे मुंह जुबान खोलने नहीं दिया जाता है। और एक ऐसा शख्स है जो सावित्री कुमारी है, जबकि लड़की उस ऐसी महिला, वो महिला जो रहती है ना कि जो सब कुछ परिपूर्ण है ससुराल में और कुछ कर नहीं पाती, उसे ये ताना मारा जाता है तुम क्या करती है। तो वो ये सोचती है कि काश हम भी दो पैसा अर्निंग करते तो अपना मनमानी कर लेते, क्योंकि वहां पे ये उनको सुनाया जाता है तुम अगर दो पैसा का अर्निंग करती तुम अपना भी मनमाना कर लेती। तो इसलिए वो मजबूर रहती है। लेकिन सावित्री कुमारी तो खुद कमाती है, उसको तो ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हमें जाने के लिए पैसा चाहिए, माँ हाथ फैलाना पड़ेगा। वो तो पूरी परिवार का देखभाल करती, खिलाती, अपने पतिदेव के अकाउंट में पैसा डालती है, पतिदेव घर बनाते हैं जिसके लिए कि नाम करती है सावित्री कि मेरे पतिदेव ने घर बनाया। वैसी महिला को जब ऐसा सोचना पड़े, ऐसे माहौल से गुजरना पड़े, दुनिया का ताना सुनना पड़े, तो लानत है ऐसे महिला के लिए। तो हम तो यही बोलेंगे सावित्री जी आप आवाज उठाइए अपने लिए, क्यों आप सहती हैं, किस दिन का वेट करती हैं। आज आपके भाभी पे दुख आया, आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, कल के डेट में आपका बेटा होगा, बेटी है, तो फिर से यही माहौल क्रिएट होगा ना आपके घर में। आप तो कहीं ना कहीं ये नियम बना रही हैं आने वाले पीढ़ी के साथ। हम यही कहना चाहेंगे कि इस चीज को, इस नियम को तोड़ा जाए, यहाँ पे रोका जाए। ये सावित्री जी की सरासर गलती है, जो कि पब्लिक भी सावित्री जी पर भड़की हुई है। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।